सो बाल्य अवस्था से शुरुआत करते हैं। बचपन में माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि इसमें गृहस्थ आश्रम भी आ गया, यानी गृहस्थ जिंदगी भी आ गई, जवानी भी आएगी और बाल्य अवस्था से सब कुछ शुरू होता है। तो माँ बाप का फर्ज है कि उन्होंने जीवन में जो अच्छे कर्म करे हैं, दूसरे शब्दों में अपने माँ बाप से, पूरे समाज से जो अच्छी शिक्षा को चुना है, ग्रहण किया है, वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। अगर आप अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते, आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये सब आप झूठ बोलते हैं। खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, टाइम फिक्स होते हैं आपके, सोने का टाइम है, रफाहत जाने का टाइम है, नहाने का टाइम है। फिर क्या वजह है कि दो लोगों के लिए टाइम आप नहीं देते, अपने बच्चों के लिए और जिसके आप बच्चे हो उस परमपिता परमात्मा के लिए? दोनों ही बातें गलत हैं। आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो उनके संस्कार कौन भरेगा? उनको संस्कार कौन देगा? यहां भी वो जाके बैठेंगे। सोहबत संग उनका बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं अपनी औलाद के लिए। तो वो जैसा भी उनको कोई मिला, जैसा भी उनको मन को ठीक लगा, वो उनके पास बैठेंगे। और हो सकता है जिसके पास वो बैठ रहे हैं वो बुरी सोहबत वाला हो, उसके अंदर बुरे ख्याल ग्रहण कर रखे हों उसने, तो वो आपका औलाद, आपका बच्चा बुरी चीज सीखेगा। फिर आप कहेंगे मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा नहीं था। गलत बात। क्या आपने अपने बच्चे को टाइम दिया? नंबर अच्छे आने चाहिए। क्यों? आपकी नाक कटती है कम नंबर आने से, पर क्या आपने कभी अपने बच्चे को प्यार से समझाया? क्या आपने लगातार फॉलो किया टीचरों से कि मेरा बेटा कैसा चल रहा है, पढ़ाई में कैसा है? क्या मोहब्बत से उसको सिखाया कि बेटा तू पढ़ेगा तो तेरी जिंदगी बनेगी, मेरे फर्क नहीं पड़ना बेटा, चाहे कैसे भी नंबर ले ले, लेकिन असली बात तेरी जिंदगी का है, तेरी जिंदगी का सवाल है। क्या आपने ऐसा उन्हें समझाया? मेरा नाक ना कटवा देना, मेरे को शर्म आएगी, मेरे बच्चे के कम नंबर आ गए, मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा। अरे तेरे को ही होगा। कान पकड़ने का तरीका यूं नहीं तो यूं भी पकड़ सकते हो। अपनी औलाद को समझाओ कि बेटा ये तेरी जिंदगी की नींव है, इस पे तेरा महल खड़ा होगा। आज अगर अच्छे नंबर लेगा तो आने वाले टाइम में समाज आपको सैल्यूट मारेगा, और कम नंबर लेगा बेटा मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी जिंदगी में जो तू बचपन में, जवानी में हासिल कर सकता है वो बुढ़ापे में हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आज समय देना बेहद जरूरी है अपनी औलाद को। और बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को बचपन में, जो छोटे बच्चे हैं, एक ऐसा साथी चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जिससे वो खुल के बात कर सकें। पर आप तो उनको आंखों से डराते हो, थप्पड़ों से डराते हो, गालियां दे के डराते हो, कईयों को देखा गालियां देना सिखाते हो। तेरा अंकल आया रे फलां वाली दे के दिखाना। बच्चे को गालियां देना सिखा रहे हो, ये क्या चीज है? और बड़ा फक्र महसूस करते हो, देखा मेरा बेटा। पर कुछ दिन बाद जब आपको सरकाएगा तब क्या होगा? देखा है हमने अपनी आंखों से। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, ये बेहद जरूरी है। परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता रहबर ने सर्वधर्म संगम सच्चा सौदा बनाया। उन्होंने हमसे 6 महीने अपने उस ओम दाता रहबर, जो उन्हीं का नूर वो खुद बन के आए, उनकी इबादत में समय लगवाया, और अब तो बहुत सारा। तो ये सारे आपको अनुभव बता रहे हैं, फीलिंग्स जो उन्होंने हमें दी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों को
समय दीजिए, बच्चों के सामने धैर्य रखिए। महाभारत मत करा करो। मियाँ बीबी जब देखा गर्मी पड़ रही है, वो उस पे निकालना चाह रहा है, वो उस पे निकालना चाह रहा है, और बच्चा देख रहा है और सारी पढ़ाई आपसे ले रहा है कि मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहाँ से प्यार मोहब्बत के फूल बरसाएगा। तो अच्छे संस्कार देना माँ बाप का फर्ज है। फिर एक दोस्त मित्र बनना भी माँ बाप का फर्ज है। दोस्त मित्र किसे कहते हैं? आज के टाइम में शरीर को ही सब कुछ मान लिया गया, जबकि जो हमने देखा, हम लोग जब बचपन में थे, 72 की बात कर लीजिए, 72 की, उससे पहले तो और भी ज्यादा, तब भी हम लोगों में आत्मिक प्यार ज्यादा होता था, रूहानी, एक दूसरे की फीलिंग समझना। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे के साथ बच्चा बन जाएं, उनके साथ खेलना, उनके साथ बात करना। बच्चा आपसे शेयर करेगा। जब उसे घर में सबसे बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, तो बाहर वो गंदगी रूपी फ्रेंड में नहीं फंसेगा। तो बच्चों को टाइम दीजिए। यकीन मानिए, आपके बिना कहे वो आपका नाम रोशन करेंगे और अपनी जिंदगी की नींव, अपनी जिंदगी का आधार इतना मजबूत बना देंगे कि वो सैल्यूट वाली बात जरूर सच हो जाएगी। अब बच्चों के भी फर्ज हैं। जब थोड़े जवानी में आ गए, जवानी की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आज का जो समय चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां सिर्फ और सिर्फ शरीर से ही रिश्ते नजर आते हैं। आत्मिक रिश्ता तो कोई कोई कहीं कहीं नजर आता है। तन तक मतलब है, मन तक मतलब है, लेकिन आत्मिक तौर पे जो प्यार मोहब्बत होती है वो कहीं खो सी गई है, जो कि हमारी संस्कृति है। तो बच्चों, बेहद जरूरी है फीलिंग, आपके अंदर एहसास। कैसा एहसास? उदाहरण देते लगता तो अजीब है, फोन जब आपके पास नहीं होता उसकी कमी का एहसास। जब आप कोई गेम नहीं खेल पाते बैठे बैठे, या आपके माँ बाप आपको उस गेम के लिए अपलोड करने के लिए या यूं के लिए अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं देते, तो वो जो गुस्से की फीलिंग, वो जो कमी की फीलिंग आती है ना, उससे कई गुना बढ़ के फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर अच्छे संस्कार ग्रहण करने की। यकीन मानिए, हम आज भी स्टूडेंट हैं 100% अच्छे कामों के। अपनी लाइफ में कोई भी बुरा कर्म परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला जानता है, हमने नहीं किया। ना नशा, ना बुराई, ना चख के नहीं देखा हमने, या मांस अंडा, कोई भी बुरा कर्म। लेकिन अच्छा कर्म ऐसा कोई भी नहीं जो सीखने की इच्छा ना रही हो या जुनून ना रहा हो, चाहे वो दुनियावी चाहे वो रूहानी। हम जब छोटे से थे तो आसपास परिवार थे, बहनें थी, सारे कुछ एक परिवार थे, थोड़ा छोटा सा गांव था। लड़कों वाले तो काम करते ही करते थे और बहनों से भी कंपटीशन रख लेते कि तू कोई ज़्यादा ही बनती है, जो तू कर सकती है हम भी कर लेंगे। तो वो खेस दरियाँ बुना करते थे उस समय, बैग बुना करते थे, हमें आज भी याद है। उस बैग पे मोर डालना, तोता डालना, मैना डालना, कुछ एक चीज़ें हमें आज याद आती। चार पाइयाँ बुनना और चार पाइयों में चक्रव्यूह बनाना, किला बनाना, वो अपने आप में एक कला गजब। तो खेस दरियाँ बुनना, तो कहते रहे तू कैसे बुन लेगा, हमने साइड पे हट, क्योंकि हम देख चुके होते थे कि बात ही कुछ नहीं है, इतने धागे छोड़ के ऐसे निकालना है, ऊपर से इतने धागे नीचे से, और ये ऐसे, और पंजे से ठोक देना है, इसमें कौन सा इंजीनियरिंग करनी है। तो बड़ी हैरान होती कि भाई तू किससे सीखा है। हमने कहा आप लोग हो ना, कहते हमने से कब पूछा तक नहीं। हमने कहा हमने देखा तो आपको ही है। उनको यकीन ना आता, आप सच बोल देते, ना मानो नहीं मानते। तो इस तरह बच्चों
हर आपके आजू बाजू में जो अच्छे कर्म करता है वो आपका गुरु है। पहला गुरु, हमने एक भजन भी बनाया इस बार कि जो पहला गुरु होता है वो मां होती है। पहला गुरु उसके गर्भ में रहते हैं और उसके गर्भ में रहते समय मां के जो विचार होते हैं वो आपके अंदर भरे जाते हैं। ये साइंस भी मान चुकी है और महाभारत काल में अभिमन्यु भी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो पहला गुरु मां, जो आपको शिक्षा देती है, संस्कार गर्भ में ही देने शुरू कर देती है। कैसे देती है वो मां पे डिपेंड करता है। अगर वो गालियां ही देती रहती है, खाना बनाते टाइम भी आप उनके पेट में हो, गर्भ में हो, मेरी सासू मर जाए, फलाना मर जाए, धिंकड़ ये हो जाए, तो आपके अंदर भी वही समान जा रहा है। हाँ, अगर वो राम नाम जप रही है, अच्छे कर्म कर रही है, यकीन मानो आप माँ के गर्भ में हो तो वहां से आपका नींव पत्थर रखा जा रहा है, आपके विचारों का, आपके दिमाग का। फिर माँ के बाद दूसरे गुरु होते हैं आपके बाप, माँ, बहन, भाई, जिससे आपने खाना सीखा, पहनना सीखा, बोलना सीखा, लुढ़कना सीखा और चलना सीखा। पर एक का जिक्र रह गया, सबसे बड़ा गुरु होता है सदगुरु, जिसने आपको गर्भ में अपनी उंगली पकड़ा के बेइंतहा तकलीफों से बचा के रखा। वो ओम, अल्लाह, परम पिता, परमात्मा, जो भी नाम ले दीजिए। क्योंकि गर्भ, आप योगा वाले अगर बच्चे बैठे होंगे तो वो जानते गर्भासन कितना मुश्किल है और इसमें गोल्ड मेडल कितने सेकंड में मिल जाता है। पहले 15, अब शायद 25 सेकंड। अगर आप कोई भी आसन, जो टफेस्ट आसन होते हैं, वैसे बात करते हैं कि गर्भासन अगर आप 25 सेकंड करोगे तो मोस्ट की उसमें कंपन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्टिल अगर आप कर गए तो गोल्ड है, थोड़ी सी कंपन आ गई तो सिल्वर है, थोड़ी ज्यादा कंपन आ गई तो ब्रॉन्ज मेडल है। कितना? 25 सेकंड। और आप कितनी देर रहे हो गर्भासन में? कम से कम 8 महीने। वैसे तो 9 महीने, लेकिन बॉडी बनने में और उस चीज आने में 2-3 महीने तो लग जाते हैं। तो उतनी देर 25 सेकंड में आपका धुआं निकल जाता है, करके देख लो। और 8 महीने 7 महीने अपने आप ही काट के? नहीं भाई नहीं। उस समय पहला गुरु, जो सबसे बड़ा गुरु है, वो राम, वो परम पिता परमात्मा सतगुरु आपकी उंगली पकड़े हुए था, आपको शक्ति दे रहा था कि उस आसन में आप रहें। तो इस तरह फिर थोड़े आप बड़े हुए, आपके यार दोस्त मित्र अगर माँ बाप बन गए तो पूछिए मत। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको उन्होंने टिप्स दिए होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया गेम आप सीखे होंगे, स्वस्थ बने होंगे। यार दोस्त जैसे मिलते गए वो भी आपके गुरु उस्ताद बनते गए। कुछ ना कुछ जो आपसे बड़े वाले थे उन्होंने आपको सिखाया। फिर पढ़ाई आप करते हैं या आप गेम सीखते हैं, वो टीचर मास्टर भी आपके गुरु बने। और फिर आप बड़ी उम्र में आ गए या बचपन में संत पीर फकीर से मिल गए। अब ये दोनों जहाना को गुरु मिल गया, जो दोनों जहानों की आपको शिक्षा देगा। ये जहान भी संवर जाए और अगला जहान भी आपका साथ के साथ ही संवरता जाए। पर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जहान संवर रहे हैं? चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या जवान हैं, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी से मुक्ति दिला दे, टेंशन फ्री कर दे और मरणोपरांत क्या होने वाला है उसका एहसास करवा दे। सच्चा संत सदगुरु वही होता है जो आवागमन से मुक्ति दिला दे और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता से आजादी दिला दे।